नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि। अगले आधे घंटे तक हम आपको दिखाएंगे झारखंड की तमाम अहम खबर। सबसे पहले हम बात करेंगे रफ्तार के कहर की। झारखंड की सड़कों पर आज एक के बाद एक कई हादसे हुए, जिसमें 14 लोगों की जान चली गई। देवघर, कोडरमा, जमशेदपुर और पलामू में ये हादसे हुए हैं। सबसे ज्यादा देवघर में सड़क हादसे में 6 लोगों की जान चली गई। पूर्व स्पीकर शशांक शेखर भोक्ता ने इसे लापरवाही का नतीजा बताया और मृतक के परिजनों को 20-20 लाख मुआवजे देने की मांग की है। गुरुवार को एक के बाद एक सड़क हादसे में 14 लोगों की जानें चली गई। कहीं रफ्तार का कहर तो कहीं लापरवाही की वजह से जानें गई। देवघर के सारठ थाना क्षेत्र के डकैत गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने पिकअप वैन को सीधी टक्कर मार दी। हादसे में 6 लोगों की जान चली गई। ये सभी एक महिला का दाह संस्कार करने सुल्तानगंज जा रहे थे। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। 4 लोगों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 2 लोगों की सांसें थीं। 14 लोग अब भी घायल हैं, जिनका निजी और सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटनास्थल पर स्थानीय जनप्रतिनिधि भी पहुंचे और ट्रक चालक को दोषी बताते हुए मृतक के परिजनों को 20-20 लाख रुपए देने की मांग की। काफी तेज गति से अनियंत्रित एक ट्रक जा रहा था। वहीं से लोगों ने कहा कि ये ट्रक कहीं न कहीं दुर्घटना करे। और मैं परिवहन विभाग से, सरकार से मांग करता हूं, जो मृतकों को कम से कम 20 लाख रुपया प्रति आदमी मुआवजा दिया जाए। जमशेदपुर में टाटा नगर स्टेशन के पास रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहाँ भी एक ट्रक चालक ने कचाई बासा बस स्टैंड के डिवाइडर पर सो रहे लोगों को रौंद दिया। 3 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जिनमें 2 मासूम बच्चे शामिल हैं। हादसे में 4 लोग जख्मी हो गए। आरोपी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। ड्राइवर नाबालिग बताया जाता है। नशे के हालत में जा रहा था, गाड़ी स्लिप कर गया, उस रोड से चला गया। उन लोग स्नान करने के लिए जा रहा था और तो पीछे से मार दिया गाड़ी। कॉल नाम से जाना जाता है। उनकी जो है घटनास्थल पर ही मौत गई और पूर्ति जो है उनका टीएमएस ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बहुत स्पीड में देखी थी, ये तो जा रहे थे, घर साइड जा रहे थे, वहाँ से मारते हुए आते हैं। जमशेदपुर में ही कदमा मैरीन ड्राइव के पास सड़क हादसे में तेज रफ्तार कार ने राहगीरों को टक्कर मार दी। हादसे में एक शख्स की जान चली गई, जबकि कार ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच भेजा गया है। गुस्साए लोगों ने सड़क पर आगजनी भी की। पलामू में अनियंत्रित पिकअप वैन के पलटने से 4 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना में 4 लोग घायल भी हैं, जिनका सदर अस्पताल मेदिनीनगर में इलाज चल रहा है। देवघर से दीप नारायण और पलामू से अमित के साथ पीयूष मिश्रा, जे मीडिया, जमशेदपुर। अब देखिए कैसे मौत वाली साजिश हुई नाकाम। लातेहार में पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने नक्सलियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। छिपादोहर के रानीदह जंगल में छिपा कर रखे गए विस्फोटकों को बरामद करने में कामयाबी हासिल की है जवानों ने। पुलिस और सीआरपीएफ जवानों ने मौके से 2 कुकर बम और 3 टिफिन बम, 3 कंट्री मेड ग्रेनेड, नक्सली वर्दी समेत बम बनाने के कई सामान बरामद किए। आपको बता दें कि 5 जनवरी को प्रधानमंत्री का पलामू दौरा है। ऐसे में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस अभियान तेज है। अब बात रघुवर कैबिनेट के साथ फैसलों की कर लेते हैं। पेयजल और सिंचाई और अगले वित्तीय वर्ष में 28 लाख किसानों को मोबाइल देने समेत कुल 7 प्रस्तावों को रघुवर कैबिनेट ने मंजूरी दी है। गढ़वा जिले में पाइपलाइन के जरिए जलाशयों और जल निकाय को रिचार्ज करने के लिए 1169 करोड़ की योजना को मंजूरी मिली है। इससे 3,28,000 की आबादी को पेयजल की सुविधा मिलेगी। आपको बता दें कि 14,240 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। कुल 270 किलोमीटर पाइपलाइन सोन नदी और कन्हर नदी से लाई जाएगी, जिसकी शुरुआत 5 जनवरी को पीएम करेंगे। और इसके साथ ही किसानों को पहले चरण में 22,000 किसान को फोन दिया जाएगा। अगले वित्तीय वर्ष में 28 लाख किसान फोन की सुविधा राज्य सरकार की तरफ से मिलेगी। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री सुकन्या योजना को भी मंजूरी दी है। कुल 7 कैटेगरी में लोगों को लाभ दिए जाएंगे। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा और नजदीक के ग्रामीण इलाके में जलापूर्ति योजना के शेष बचे काम 2019-20 में पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए 155 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
एक लंबे वक्त के बाद पारा शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। रांची से पारा शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। पारा शिक्षकों की मांग के लिए सीएम रघुवर दास ने कमेटी का गठन किया है, जिसमें विकास आयुक्त डीके तिवारी, वित्त आयुक्त सुखदेव सिंह, शिक्षा सचिव एपी सिंह को शामिल किया गया है। हाल के दिनों में पारा शिक्षकों की हुई मौत के कारण उनके परिजनों को सीएम राहत कोष से 1-1 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया। सीएम ने एक बार फिर तमाम पारा शिक्षकों से काम पर लौटने की अपील करते हुए कहा, सरकार उनके हितों का पूरा ख्याल रखेगी। तो काफी वक्त के बाद एक राहत भरी खबर आई है सूबे के पारा शिक्षकों के लिए। एक बार फिर से रघुवर सरकार ने भरोसा दिलाया है पारा शिक्षकों को कि उनके हितों का ख्याल राज्य सरकार पूरी तरह से रख रही है। 5 जनवरी को मंडल डैम के शिलान्यास के लिए पीएम मोदी झारखंड के पलामू आ रहे हैं। पीएम 2500 करोड़ की लागत से झारखंड और बिहार के लोगों को 1972 से लंबित योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम के इस दौरे पर सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष इसे चुनाव से पहले का लॉलीपॉप बताते हुए सिर्फ बिहार को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा रहा है, जबकि सरकार की दलील है इससे सबको फायदा पहुंचेगा। मंगल के बहाने जुबानी जंग जारी। किसका मंगल? राज्य की जनता का होगा फायदा? विपक्ष का सवाल। झारखंड को क्या मिलेगा? मंडल डैम पर आर पार। 5 जनवरी को पलामू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंडल डैम की आधारशिला रखेंगे। पूरे इलाके में पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। 1972 से मंडल डैम का निर्माण लटका था, लेकिन अब डैम का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री रघुवर दास की माने तो इससे सूबे की जनता को बड़ा फायदा होगा। साथ ही सुखाड़ वाले इलाके के किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। 4 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की योजनाएं राज्य सरकार ने अक्षरशः गांव, गरीब, किसान, महिलाओं, नौजवान के लिए उन योजनाओं को पहुंचाने का काम की, जिसके फलस्वरूप 14 का 14 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मुख्यमंत्री का दावा है, किसानों को अब खेत सींचने के लिए मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन विपक्ष सरकार की नीति और नीयत दोनों पर सवालों के जरिए निशाना साध रही है। पानी उस डैम में जो जमा होंगे तो उसका जो 83% सिंचित बिहार की भूमि होगी, झारखंड को तो मात्र 17% भूमि पर ही सिंचाई की सुविधा हो पाएगी। तो इन लोगों को, झारखंड के लोगों के प्रति कोई चिंता नहीं है। चुनाव के अब 25-50 दिन जो बचे हैं उसका लॉलीपॉप है, या चुनाव के पहले 100 सभाएं भाषण होगा। ये समझते हैं कि मोदी जी के भाषण से सबको वोट मिल जाएगा। झारखंड सरकार मंडल डैम के शिलान्यास को केंद्र और राज्य की उपलब्धि बताते हुए पूरे इलाके के लिए इसे वरदान बता रही है, लेकिन विरोधी इसे चुनाव से पहले लॉलीपॉप बताकर पूरी योजना पर ही सवालों की झड़ी लगाती है। कुमार चंदन, से मीडिया, रांची। वहीं कांग्रेस ने मंडल डैम के शिलान्यास को सियासी ड्रामा तक करार दे दिया। इसके बाद बीजेपी ने जमकर पलटवार किया। बीजेपी ने कहा है कि हर हाल में किसानों की समस्या को लेकर सरकार गंभीर है और विकास से समझौता नहीं होगा। डैम पर सियासी तल्खी बढ़ने लगी है। 58 किलोमीटर का पैदल यात्रा, पद यात्रा होगा और एक दरखास्त देंगे प्रधानमंत्री जी को कि आप एक नाटक कर रहे हैं, झारखंड के जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक्टिंग और ड्रामेबाजी पूरे देश में सिर्फ 2 जगह सिखाया जाता है, एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और दूसरा कांग्रेस पार्टी। मंडल बांध का शिलान्यास एक ढोंग है। मंडल डैम का अब सपना शीघ्र पूरा होगा और किसानों को इससे फायदा होगा, बिजली का उत्पादन होगा। फिर कोल इंडिया भी बचा हुआ है, 3-4 कोयले का जो है माइंस भी दिखा दीजिए, क्योंकि इनको शिलान्यास की बीमारी है। कांग्रेस आदतन इसमें भी फॉल्ट खोज रही है। 36 इंच वाले को मैं पूछना चाहूंगा कि अगर आप अपने आप को 56 मानते हैं तो फिर त्रिपाठी जी और भीम जी और सबको निमंत्रण दे करके बैठिए, उनकी बात सुनिए। कांग्रेस को हमें शीशा दिखाने का कोई हक नहीं है। उन्होंने तो दशकों से इस योजना को दबाकर रखा था।
मिशन 2019 को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस ने तो मर्यादाएं भी लांघनी शुरू कर दी है। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम रघुवर दास के लिए उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया। उधर जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने भी बीजेपी पर सियासी हमले किए और दावा किया राज्य से बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। झारखंड में सियासी गर्मी चढ़ने लगी है। बीजेपी विरोधी ताल ठोकने लगे हैं। सियासी कुश्ती से पहले जुबानी दंगल शुरू हो गया है। सीएम रघुवर दास ने विकास के भरोसे लोकसभा की 14 और विधानसभा की 81 में से 60 सीटें जीतने का दावा किया है। इस पर कांग्रेस और जेवीएम के अलावा जेएमएम महागठबंधन घटक दलों की नींदें उड़ गई हैं। चुनावी सर्वे का हवाला देते हुए जेएमएम ने जुबानी हमले में देर नहीं की। कांग्रेस जेएमएम के साथ जेवीएम ने भी चुनाव में बीजेपी को कहीं खड़े होने की जगह नहीं देने की चुनौती दी। 14 का 14 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भाजपा ने अंदरूनी सर्वे कराया है अपना, और उनको जो रिपोर्ट मिला है, जहां तक हम लोगों को खबर है, रिपोर्ट यही मिला है कि दहाई का आंकड़ा पार नहीं करेंगे राज्य में विधानसभा चुनाव में। और जहां तक लोकसभा की बात है, लोकसभा में अगर 1-2 सीट वो जीत लेते हैं तो उपलब्धि मानी जाएगी। नहीं, लोकसभा या विधानसभा, इसके बाद ढूंढना पड़ेगा, झारखंड में खोजना होगा बीजेपी वाले कहाँ। सीएम ने महागठबंधन के चरित्र पर सवाल खड़े किए हैं। रघुवर दास की माने तो खासकर कांग्रेस राज्य को फिर से अनिश्चितता के दलदल में धकेलना चाहती है। यहाँ के गठबंधन के राजनेताओं का चरित्र दिन प्रतिदिन उजागर होता जा रहा है। ये जो व्यक्तिवादी, सत्ता लोलुप और अवसरवादी गठबंधन का और ये जन विरोधी जो गठबंधन के नेताओं का चरित्र हम और आपके माध्यम से मैं भी देख रहा हूँ। हैरानी की बात है कि कांग्रेस सियासी दांव के चक्कर में जुबान की मर्यादा भी लांघने से बाज नहीं आ रही। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर कई बार अपशब्द इस्तेमाल किए। अब उनके नेता भी उनकी बोलने लगे हैं, जिस पर पलटवार शुरू हो गया है। देश का मूड बदल चुका है। जो झूठा फरेबी पकड़ा गया है, अब उसको कोई छूट के जाने नहीं देगा। वो तो मदारी है नरेंद्र मोदी, ये जो जमूरे हैं इसलिए ज्यादा आगे बढ़ के बोलते हैं। ये लुटेरा कांग्रेस, ये भ्रष्टाचारी कांग्रेस, ये झूठा आरोप लगाने वाला कांग्रेस को अब देश की जनता, हमारी राज्य की जनता किसी तरह स्वीकार नहीं करेगी। बहरहाल महागठबंधन और खासकर कांग्रेस 3 राज्यों में जीत के विजय रथ को बनाए रखने को लेकर चुनाव मैदान में उतरेगी। लेकिन सियासत समीकरण का खेल है और फिलहाल महागठबंधन का समीकरण बिगड़ा है। बीजेपी से मुकाबले और जनता के बीच चुनावी अखाड़े में उतरने से पहले समीकरण दुरुस्त करना होगा, जिसकी कवायद रांची से लेकर दिल्ली तक जारी है। रांची से कुमार चंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ज़े मीडिया। चलिए बात करते हैं रांची डिप्टी मेयर की मुश्किलों की। रांची नगर निगम के डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय, उनकी पत्नी और पुत्र हर्षित विजयवर्गीय की चल अचल संपत्ति की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो करेगा। बबन चौबे की शिकायत पर लोकायुक्त जस्टिस डीएन उपाध्याय ने यह आदेश दिया है। लोकायुक्त ने एसीबी डीजी को 6 सप्ताह में जांच रिपोर्ट देने को कहा है। इसकी सूचना नगर विकास सचिव, रांची के डीसी और सिटी डीएसपी को भी दी गई है। दरअसल बबन चौबे की शिकायत के बाद लोकायुक्त कार्यालय ने फरवरी 2018 में नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव को प्रारंभिक जांच रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था, लेकिन समय पर जांच रिपोर्ट नहीं मिलने पर लोकायुक्त कार्यालय के प्रधान सचिव ने जून 2018 में रिमाइंडर भेजा। इसके बाद भी लोकायुक्त को जांच रिपोर्ट नहीं सौंपी गई। लोकायुक्त ने नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव को अगस्त 2018 में संबंध निर्गत किया। तब नगर विकास विभाग ने अपर सचिव लोकायुक्त कार्यालय को सितंबर 2018 में रिपोर्ट भेजते हुए कहा कि इस मामले में विभाग की तरफ से रांची और नगर निगम को जांच रिपोर्ट देने को कहा गया। इस टाल मटोल रवैये को देखते हुए लोकायुक्त ने एसीबी को जांच का आदेश दिया है। इस मामले को लेकर राज्य की सियासत भी गर्म हो गई है। कांग्रेस ने लोकायुक्त की निगरानी में निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं बीजेपी ने कहा है कि जांच होनी चाहिए और जो सच होगा वो सामने आएगा। इस संबंध में इस कार्यालय से नगर विकास मंत्रालय से इस संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गई थी।
6 सप्ताह का समय दिया गया है। जांच पूरा कर जो भी तथ्य आएगा उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जांच तो कई दिए गए हैं एसीबी को, लेकिन लगातार एसीबी उनके साथ जांच के साथ खेलने का काम करती है और कहीं न कहीं जो एसीबी है जांच में दोहन शोषण का काम करती है, उसको जरा गंभीरता से देखनी होगी। देखिए, लोकायुक्त एक स्वायत्त संस्था है और उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं, तो लोकायुक्त अदालत के तहत माना जाता है। उसे इसकी अदालत की कार्रवाई पे टिप्पणी करना कुछ उचित नहीं होगा। जांच एजेंसी अपना कार्य करेगी। आगे बढ़ेंगे। गिरिडीह के सरिया थाना इलाके के अमदारी पंचायत के सैकड़ों ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया। इस दौरान ग्रामीण थाने की गेट के सामने बैठ गए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि क्षेत्र में हत्या, चोरी, डकैती जैसी आपराधिक घटनाओं में जबरदस्त तरीके से इजाफा हुआ है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई सुस्त है। लोगों ने अपराधियों के साथ पुलिस के साठगांठ का भी आरोप लगाया। हालांकि एसडीपीओ ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया। लोगों को आश्वासन दिया है कि हम लोग जल्द से जल्द अपने पूरी टीम के साथ हम लोग लगे हुए हैं और चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस कांड का उद्भेदन हो। साथ ही उन लोगों ने वहाँ पुलिस बल स्थायी रूप से रखने की मांग की है। उस बिंदु पर भी हम लोग जो है पुलिस अधीक्षक से बात कर आगे उसकी कार्रवाई करेंगे। उम्मीद है, हम लोग लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कांड का उद्भेदन जल्द से जल्द हो और जो भी जनता या लोगों के मन में जो भय है वो जल्द से जल्द हम इसको खत्म कर। चलिए, इसी के साथ खबर झारखंड में फिलहाल इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए प्रदेश का सबसे बड़ा डिबेट शो बाद में।